चलिए थोड़ी बहुत ही बात हो पाएगी आज, मैक्सिमा मिनिमा, 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। मैक्सिमा मिनिमा, देखिए इसके बारे में आपको जो जो चीज़ें पता है, पहले तो मैं वो चीज़ें बता देता हूँ। आपको क्या पता है इसमें कि सर सबसे पहले इसका एफ, देखिए जो बातें आपको पता है, पहली बात सर एफ डैश एक्स निकालिए, इसको जीरो कर दीजिए। एफ डैश एक्स अगर जीरो हो जाता है तो इसके कुछ रूट आएंगे इस इक्वेशन के, उन्हीं में से ही किसी पॉइंट पर आपका मैक्सिमा होगा और किसी पॉइंट पे मिनिमा होगा। कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे जहाँ पे ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। उनको चेक करने का तरीका क्या है, मैक्सिमा मिनिमा कैसे चेक करेंगे, 2 तरीके, डबल डेरिवेटिव में साइन चेक कर लो, अगर इसका पे कोई रूट x1 है तो f डबल डैश x1, अगर ये मेरा नेगेटिव हो जाता है तो x1 पे मेरा क्या क्या एग्जिस्ट करेगा, भक्ति क्या एग्जिस्ट करेगा x1 पे, क्या एग्जिस्ट मैक्सिमा। मैक्सिमा। और सिमिलरली f डबल डैश x1 अगर मेरा पॉजिटिव हो जाता है तो मिनिमा एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना। मगर मैं आपको सलाह देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या है ना, IIT जेईई में जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, फंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसका सिंगल डेरिवेटिव तक तो समझ में आता है, डबल डेरिवेटिव हमारे पहुंच से बाहर हो जाता है, या करोगे तो फिर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा उसमें। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है ना, एफ डैश एक्स लिखा लो बस, एफ डैश x1 पर साइन चेक कर लो, x1 के पहले पॉजिटिव है और x1 से पहले नेगेटिव है, मतलब x1 प्लस h पर पॉजिटिव, x1 माइनस h पर नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ तो डिक्रीजिंग है, यहाँ पर इंक्रीजिंग है, तो ये हमारा केस क्या बनेगा, मिनिमा का। सिमिलरली यहाँ पर अगर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, x1 प्लस पे नेगेटिव है और x1 माइनस पर पॉजिटिव है, तो सिमिलरली ये भी हमारा केस क्या बनेगा, यहाँ पर इंक्रीजिंग का, यहाँ पर डिक्रीजिंग का, तो ये हमारा बनेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब ये क्वेश्चन हमारे पास आएंगे एक्चुअली करने के लिए, है ना। अच्छा कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे जहाँ पर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव तो जीरो होता है, मगर एक्चुअली वहां पर ना तो आपका मैक्सिमा होता है, ना पर आपका नहीं आपका मिनिमा होता है। x1 आपका जीरो हो जाना, मतलब f डैश x1 जीरो हो जाने का मतलब ये है कि उस पॉइंट पर, ग्राफ के उस पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचोगे तो वो टेंजेंट का स्लोप जीरो हो जाएगा, ये मतलब होता है उस चीज का। तो ये केस तो ये भी बन जाता है, जैसे ये गया और ये चला गया आपका। तो अगर इस केस पे जहाँ पर ये फंक्शन हल्का सा जो है थोड़ी देर के लिए, ये जो फंक्शन है अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है, इस पे भी अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो वो भी जीरो हो जाएगी, उसका स्लोप भी जीरो हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो y इक्वल टू एक्स क्यूब है आपका, y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका ग्राफ अगर सबको पता है इसका ग्राफ कैसा बनता है, ये कुछ ऐसा जाता है, ऐसा, और फिर जीरो के बाद जस्ट ऐसा। तो अगर मैं इसकी x इक्वल टू जीरो पर टेंजेंट खींचूं तो वो x एक्सेस खुद आ जाती है, मगर ना तो x इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमा है ना मिनिमा। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, वो साइन चेंज वाली जो हमारी फिलोसफी है यहाँ बहुत काम की हो जाती है। तो सपोज अगर मेरे पास f डैश x इक्वल टू जीरो किया, यहाँ से एक रूट x1 निकला, अब मैंने इसका साइन चेक किया x1 पे, यहाँ भी पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव है, x1 प्लस पर भी पॉजिटिव, x1 माइनस पर भी पॉजिटिव, इसका मतलब x1 के आसपास मेरा फंक्शन जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और मेरे फंक्शन x1 पर जो है वो उसकी कॉन्केविटी चेंज कर रही है। इस पॉइंट को x1 को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सिमिलरली आपका डिक्रीजिंग के लिए हो जाएगा, अगर यहाँ भी डिक्रीजिंग है यहाँ भी डिक्रीजिंग है, तो वो पॉइंट आपका वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही रहेगा, मगर x1 के आसपास फंक्शन आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग रहेगा। क्या रहेगा उसका केस, कुछ ऐसा, ये और ये फिर ऐसा, ये आपका पॉइंट x1 ले लीजिए, x1 इसके आसपास इधर भी डिक्रीजिंग है इधर भी डिक्रीजिंग है। तो ये चीजें आपको पता है। अब ये चीजें फेल कब करती है, क्यों, अगर सर सारी चीजें सही थी तो फिर इस चैप्टर को पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। चैप्टर को पढ़ाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि आप तो ये सोचो कि अगर आपका मैक्सिमा वहां पर एग्जिस्ट कर गया जहां पर फंक्शन आपका जो है वो डिफरेंशिएबल ही नहीं है। जैसे अगर बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताऊं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब अगर देखिए आप इसमें ये वी शेप बनता है, परफेक्ट वी शेप बनता है। अब x इक्वल टू जीरो पर तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल ही नहीं रहा ना, तो जब फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल रहा ही नहीं तो इसमें डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट कैसे लगा दोगे, ये फर्क पड़ता है इस चीज का। तो अब हम क्या करेंगे ना, ये जो हमने पढ़ा इसको हम बहुत ब्रीफ में देखेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। हम इस तरीके के क्वेश्चन को फोकस करेंगे यहाँ पे जहां पर हमारा डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट जो होता है वो फेल हो जाता है। इस केस को बोला जाता है डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट का फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन और भी बहुत सारे हैं, जरूरी थोड़ी ना यही हो, जैसे ये हो जाए आपका कोई ग्राफ ऐसे बन जाए, ये आपका इधर आके ये मैक्सिमा हो गया, ये ऐसे हो जाए, ये देखो ये पिन पॉइंट आ गया आपका, फिर ये जाके ऐसा हो जाए,
अब वो x1 से आपके पूछ ले यहाँ पे, सपोज ये x इक्वल टू 2 है, अब ये फंक्शन दे करके पूछे कि x इक्वल टू 2 पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, आप तो डिफरेंशिएशन निकाल करके फिर क्या करोगे इसमें, आप तो डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो फेल हो जाएगा, यहाँ पे समथिंग अपॉन जीरो कुछ आ जाएगा, यही होता है, मतलब समथिंग अपॉन जीरो या कुछ इस तरीके से टर्म्स आ जाती है जो डिफाइंड ही नहीं होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाएगा वो हम अगले चैप्टर में इसमें देखेंगे। दूसरी एक और बात, अगर मैं बात करता हूं मैक्सिमा और मिनिमा निकालने की, तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का मेरा मतलब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, इनका दूसरा नाम होता है रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा, ये भी इसी का ही नाम होता है। तो अगर कोई पूछता है ना, और लोकल मैक्सिमा क्या होते हैं कि ये अपने आसपास के इंटरवल में सबसे मैक्सिमम होते हैं, जैसे ये देखिए ये सपोज ये x इक्वल टू ए है, तो ये x इक्वल टू ए पे मैक्सिमा लाई कर गया, मगर अगर ग्लोबल मैक्सिमा देखें तो ग्लोबल मैक्सिमा तो इसका एग्जिस्ट करता ही नहीं है, यहाँ पर x इक्वल टू बी पे इसका मिनिमा भी लाई कर गया, मगर अगर ग्लोबल मिनिमा देखें तो वो तो एग्जिस्ट करता ही नहीं करता ना, जितना बढ़ाते जाओ उतना ऊपर जाता जाएगा, जितना कम करते जाओ उतना नीचे जाता जाएगा। तो जब भी मैं बात करता हूँ मैक्सिमा और मिनिमा की, तो उसका मतलब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होता है। तो ये दिमाग नहीं लगाना है, अगर वो ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा की बात कहेगा तो वो आपको वहां पर स्पेशलाइज करेगा इस चीज को कि फाइंड द ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा ऑफ गिवन फंक्शन, ठीक है। दूसरी बात, और किसी भी फंक्शन में ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि मैक्सिमा जो है वो मिनिमा से छोटा हो जाए, मैक्सिमा मिनिमा से छोटा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। यहाँ पर हम फिर बात जो कर रहे हैं लोकल मैक्सिमा की कर रहे हैं, जैसे x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये आपका ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है ये आपका, यहाँ पर आपका AMGM भी लग जाएगा, AMGM लगाएंगे तो आपका देखिए जब दोनों की इक्वलिटी होल्ड करेगी तो x इक्वल टू 1 है, तो जैसे ही 1 रखेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये रहा आपका भाई 2 है ना। अच्छा ये ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन है तो अपोजिट कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिक होगा, तो ये ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा। अब आप देखिए ये आपका पॉइंट है 2 और ये है आपका पॉइंट फिर -2, तो भक्ति ओ भक्ति बताओ बेटा x इक्वल टू 1 पे क्या है, मैक्सिमा या मिनिमा है, मिनिमा, और x इक्वल टू -1 पे क्या है, मैक्सिमा, तो मैक्सिमा तो -2 है और मिनिमा आपका 2 है, तो यहाँ पर मैक्सिमा आपका मिनिमा से छोटा हो गया, ऐसा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैक्सिमा का मतलब नॉट द ग्लोबल केस कि पूरा ग्राफ आपका कभी भी -2 से जो है बड़ा होगा ही नहीं, हो सकता है वो अपने आसपास के इंटरवल में, जैसे -2 के आसपास का इंटरवल आप लिख लो, 0 से लेकर के और भी आगे तक देख लो, उसमें ये मैक्सिमम, इस केस में देखा जाए तो 0 से नेगेटिव में हर जगह ही ये मैक्सिमम है ना। तो इस तरीके से देखा जाता है, बिल्कुल आपका मैक्सिमा है वो मिनिमा से छोटा हो सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके आगे का जो भी केस होगा वो अब हम लोग कल देखेंगे या फिर आज शाम को आप लोग आएंगे तो उस पर ऊपर बात करेंगे। थैंक यू। इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप पे आ जाएगी।